ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमो शर्मो शनो 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 शो कर्पूरवरं कौतं संसारधर्मवन्दं सदा मणिशयतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गला फिर चौक हो गया। नमस्कार दोस्तों मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने कथा का श्रवण किया था कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती जी के पास भेजा था कि उनको उनकी परीक्षा ली जाए और उनको किसी तरीके से फिर बरगलाया जाए कि शायद उनका शादी करने का विचार टल जाए। सप्त ऋषियों ने अपने हिसाब से उन्हें बहुत भली भांति समझाया और कहा कि ऐसा वर क्यों लेना चाहते हो जो बिल्कुल बेकार है, और सती जी को ही देख लो, सती जी ने उससे शादी की और उन्हें सती जी को मरवा दिया। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से जैसे भी समझाना था समझाया। तो हम लोग बालकांड की दोहा संख्या 79 यानी 79 तक पहुंच गए थे। दोहा संख्या 79 है। अब सुख सोवत सोच नहीं और भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारे खटाही। और सप्तऋषियों ने कहा कि अब शिव को कोई चिंता नहीं, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? ओ अजहू मानव हो ओ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरे नीक विचारा। ओ अति सुंदर सोची सुखद सुशीला, गावहि वेद जासो जस लीला। और सप्तऋषियों ने आगे कहा कि अब भी मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ देता हूं। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं, और दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। ओ अशबर तुम्हि मिलाओ वानी, सुनते बिहसे कहे बचन भवानी। वह ऐसे दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या कहा मैया ने कि सत्य कहो गिरे भव तनु एहा, हठ न छूटे बरु देहा। और कने कऊ पुण्य पा शानित होई, जारहु सहजुन परे हरि सोई। माता पार्वती ने कहा उन सप्तऋषियों से हंस करके कि क्या आपने सत्य कहा क्या कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न है? सप्तऋषियों ने कहा था कि तुम पर्वत से ही तो उत्पन्न हो, इसलिए जड़ हो यानी मूर्ख हो, है? तो उन्होंने कहा आपने सत्य कहा कि मैं पर्वत से पैदा हुई हूं, इसलिए मेरा हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर ही उत्पन्न होता है, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा सोने को देखा है, वो भी पत्थर से ही पैदा होता है, उसको कितना भी जलाओ लेकिन उसकी चमक नहीं जाती है।
ओ नारद बचन ना मैं परिहरऊं, बसऊ बवनु उजरऊ नहीं डरऊं। उपगुर के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। उन्होंने सप्तऋषियों से साफ कह दिया कि आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं नारद जी के ही वचनों को मानूंगी। और उन्होंने कहा मैं इससे नहीं डरती कि मेरा क्या होगा। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्ध स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। अर्थात गुरु पे भरोसा करना चाहिए। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जय करे मनोरम जाहि सन ते ही सन काम। और अर्थात उन्होंने कहा कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। उन्होंने कहा मैं मानती हूँ कि विष्णु भगवान सभी सद्गुणों से संपन्न हैं, लेकिन मेरे मन में तो भोलेनाथ बसे हैं। और जो तुम में लेते हो प्रथम मुनीसा, सोने त्यों सिख तुम्हारे धर सीसा। ओ अब मैं जन्म शंभोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। उन्होंने कहा है मुनीश्वरों, अगर आप पहले मिलते तो शायद मैं आपका उपदेश सुनती, कुछ विचार करती, परंतु अब तो मैं अपना सारा जीवन शिव जी को अर्पित कर चुकी हूँ, तो फिर गुण दोष का क्या विचार किया जाए। और जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कोत कहन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत यानी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। फिर माता पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा कि तुम्हारे पेट में ऐठन ही होती है कि हमें तो शादी की बात करनी है, हमें शादी करानी है, तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत बर कन्या हैं, उनकी शादियां करवाइए। और जन्म कोटि लग रगरे हमारी, बरऊं शंभो नत रहूं कुआरी। ओ तजऊ न नारद करे उपदेशु, आप कहे सत्य बारे महेशु। उन्होंने कहा मेरा तो करोड़ों जन्मों तक, उन्होंने कहा एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि मैं या तो शिव जी को वरूंगी, यानी पति के रूप में या तो शिव जी ही स्वीकार होंगे, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया सप्तऋषियों से। ओ मैं पापरऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवन्यू भयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ,
आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, सप्तऋषियों ने कहा कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितवातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर सत्य गात। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतों की जय। अब हम पानी को यहीं विराम देते हैं। गला मेरा फिर चौक हो गया, कल बारात क्या की। और अब हम आपसे विनम्र आग्रह, वही हमारा एक आग्रह है, और आप लोगों का हमें काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है, और इस कथा का शेयर भी आप अधिक से अधिक करते हैं और कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए। जय श्री राम।